हिंद मजदूर किसान समिति ने उठाया बड़ा सामाजिक कदम। समिति ने कराया दहेज रहित अंतरजातीय विवाह। जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार को किसान संगठन हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी महाराज की प्रेरणा से समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है, जिसमें हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारियों ने एक ऐसे जोड़े को विवाह बंधन में बांधा है जो अंतरजातीय विवाह है। इस कार्य में दूल्हा और दुल्हन अलग अलग वर्ग में आते हैं। ये विवाह दूल्हा और दुल्हन के माता पिता की सहमति से संपन्न कराया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन के निकट स्थित एक रेस्टोरेंट में संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रगान और क्रांतिकारियों की महाआरती की गई। कार्यक्रम के दौरान अमित सिंह ने बताया कि हिंद मजदूर किसान समिति के सहयोगी परख निवासी शांतिनगर मुजफ्फरनगर का विवाह विशाखा निवासी गांव खंद्रावली शामली द्वारा किए गए अंतरजातीय दहेज रहित विवाह से जाति रहित एकजुटता में मजबूती आएगी, क्योंकि जाति रहित एकजुट होना वर्तमान में हमारी मजबूती भी है और मजबूरी भी। हिंद मजदूर किसान समिति इस अंतरजातीय और दहेज रहित विवाह की समिति सराहना करती है। हिंद मजदूर किसान समिति ये मानती है कि दहेज लेना महापाप है। आज हमारे हिंदुस्तान में भ्रूण बढ़ती कन्या हत्याओं की मूल जड़ दहेज जैसी कुप्रथा ही है। जब तक देश में ऐसी कुप्रथाएं रहेगी तब तक हिंद में महिलाओं का शोषण होता रहेगा। अमित सिंह और सालेंद्र बालियान ने बताया कि हिंद मजदूर किसान समिति के सहयोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से विवाह में दहेज नहीं लेते। समिति ये मानती है कि विवाह के समय लड़की के वस्त्र भी लड़के के कमाई के होने चाहिए। इस अवसर पर हिंद मजदूर किसान समिति के धीर सिंह लिसोड़ा, तेजपाल सिंह अहमदगढ़, कुलदीप रमन प्रधान, मनोज परवीन हैबतपुर, विजय मोरना, ज्ञानेंद्र भोकरहेड़ी, जेंद्र राजेंद्र इत्यादि ने वर वधू को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया तथा समाज में फैली इन कुरीतियों, जाति व्यवस्था और दहेज प्रथा को खत्म करने की शपथ ली। अमित जी, आज जोड़ा बंधन शादी के बंधन में बंधा है, किस तरह से मानता है कि महाराज जी के आशीर्वाद से किस तरह से अलग मानते हैं शादी को और शादियों से? ये हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से अंतरजातीय विवाह आज हो रहा है। काफ़ी पहले भी सैकड़ों युवाओं ने पहले आपस में जाना और अपने माता पिता की सहमति से ऐसी शादी की कि जो हमारे समाज में जाति प्रथा एक अभिशाप है, समाज को तोड़ने का काम करती है। अगर हम अंतरजातीय विवाह करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो जाति बंधन खत्म हो जाएगा और समाज एकजुट हो जाएगा। तो जो चंद्रमोहन जी हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी प्रेरणा से युवा का जो रुझान है अब युवाओं का अंतरजातीय शादी और दहेज रहित शादी की तरफ बढ़ रहा है। देखा गया शादी बिल्कुल अलग तरीके से की गई है ना, किसी तरह का मतलब बैंड कुछ नहीं है। ये है ना, चंद्रमोहन जी की जो प्रेरणा है, युवा जो शादी करता है, लड़की का जोड़ा भी अपने घर से ले जाना चाहिए, उनकी ये मानता है, वे इस बात को समझाते हैं। और सैकड़ों युवाओं ने अंतरजातीय शादी, दहेज रहित शादी कर चुके हैं अब तक, और जो बिल्कुल सफल है। अच्छा, अब तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रमोहन जी, उनकी प्रेरणा से कितनी शादी हो चुकी है? लगभग 150 से भी अधिक। और कितनी? बस ये जैसे भी जाओ, जैसे युवा हैं हमारे, युवा भी खड़े हैं आसपास, आपने देखा होगा, ये भी अंतरजातीय शादी ही करेंगे। आपका नाम? परख गोयल। आज आपने शादी किया, दोनों ने जोड़े बंधन में बंधे हो, किस तरह की दहेज और अन्य शादी से किस तरह से अलग है? अन्य शादी में तो अरेंज मैरिज होती है, जैसे घर वालों का मिलन हो जाता है और वो आत्मा नहीं मिल पाती जिनको मिलनी चाहिए एकदम। हमारी पहले ही प्यार है, सब चीज़ें हैं, हम आपको आपस में समझते भी हैं हर चीज़ों से। जो टाइम स्पेंड हमने किया है, हमने जाना है एक दूसरे को, सब चीज़ें हैं, कब परेशानी में कौन क्या होता है, उसको दुख दर्द में साथ देना, सब चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें बाबा का आशीर्वाद अनुयायी है, बाबा का भी आशीर्वाद आपने लिया होगा। दहेज रहित अंतरजातीय विवाह वैसे क्या मानते हैं, क्या संदेश समाज को आप देना चाहते हैं? ये मानना है कि जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और पैसा तो कुछ मायने रखता नहीं इन चीज़ों में, अपनी कमाई ही सब चीज़ होती है। ज़्यादातर लोग जाति के अंदर ही शादी करना पसंद करते हैं, लेकिन आपने जो है आगे बढ़कर जी, एक तो यही है समाज की, हम ये जाति जो भी चीज़ होती है ये मायने नहीं रखती,
हिंदू हैं, आपस में एकजुट होना चाहिए, आपस में एकता मन नहीं रहनी चाहिए, मन मुटाव ये चीज़ें, लड़ाई झगड़े, क्या फ़ायदा इससे। सरिंदर जी, एक अनोखी शादी आज हुई है हाँ जी। जो देख रहे थे, क्या मामला है, कहाँ से ये शादी? नहीं, ये तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रमोहन जी है, इन्होंने पहले भी काफ़ी शादी कराई और हम तो नु कहे ये मतलब समाज में ऐसी शादी होनी चाहिए। शादी जो ऐसी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी, अन्य शादी होने के भी लाले पर रेप तो अंतर्जातीय शादी होगी तो उसमें दिक्कत ही नहीं, समाज जब ही तो जुड़ेगा। जब मान लिया अंतर्जातीय शादी होगी तो समाज में प्रेम भाव तब बढ़ेगा। तो बिरादरी परमात्मा ने बढ़ाई नहीं, पर बिरादरी बढ़ाई पेड़ पौधों में और पशु पक्षी में। बताओ, मान लिया आप किसी बिरादरी को भी बता ही नहीं सकते, और जो है जो बिरादरी मानता है वो जब उसका वो बीमार हो वो नुकाता है भाई मेरी बिरादरी का खून दे, जीव उसे वो नहीं होती, वो तो नुकाता है भाई मेरे ग्रुप का खून दे। तो परमात्मा ने बिरादरी बढ़ाई नहीं, तो अंतर्जातीय शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो ठीक है, समाज के लिए समाज इससे मजबूत हो गया, क्योंकि विदेश में बिरादरी है ही नहीं। तो हमारे यहाँ बिरादरी कैसे हैं? चीन स्टेटमेंट दे रहा है और हिंदुस्तान समूह में बटा हुआ है, तो मैंने समूह में कैसे वहाँ से, तो ऐसे हिंदुस्तान में सब एक हो क्यों। तो जो है हम इस बात को कह रहे हैं, तो हमारे जो है यहाँ जो वी विक्रम सैनी जी करे थे, इन्होंने पूरा एक मतलब एकजुटता के लिए बिरादरी का कोई ना करते उन्होंने पूरी रक्षा करी, और जो है उन्होंने पूरा काम करा इसमें। और हम तो उन पर गर्म मानने भाई विक्रम सैनी जी ने अच्छा करा, जो कुछ लोग मजाक उड़ा रहे वो ठीक नहीं। आप लोग शादी किस तरह संपन्न कराते हैं? शादी तो जो है मान लिया जो है शादी उसने अपने घर से ही लड़का उसका सामान लाएगा, तो मान लिया उसके माँ बाप की सहमति से मान लिया शादी करना चाह रहा तो इसलिए शादी कराएं।